नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सागर भाई ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो। सरकार एक नया नियम लेके आ रही है जिससे यूट्यूबर्स का करियर खत्म हो जाएगा। आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? जब आपका भी खत्म हो जाएगा तब बात करोगे। हमें समझाओ ये क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब आप जानते हो कि मैं उस कैटेगरी के यूट्यूबर्स से बिलोंग करता हूं जो हम लोग क्या है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में कम बात करते हैं। हमारा जो चैनल है वो रिवॉल्व करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से। तो हम लोग थोड़ा सा अलग कैटेगरी यूट्यूबर हैं, और तो हमारा तो ये दायित्व बनता है कि इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उस एस्पेक्ट से भी बात की जाए, तो बात करते हैं। देखो भाई, इसका ये जो बिल है ना, ये अभी पास नहीं हुआ है, मतलब ये कानून नहीं बना है। इनके ना ड्राफ्ट बनते हैं। कोई भी जब कानून पारित होता है ना, तो उससे पहले ड्राफ्ट बनते हैं जिसमें संशोधन होता है, लोगों के सामने रखे जाते हैं। लोगों को कोई दिक्कत होती है तो लोग बताते हैं, फिर उसमें उसको सही किया जाता है, एंड देन वो पार्लियामेंट में जाता है और एक कानून बन जाता है। तो ये बिल का पहला ड्राफ्ट आया है। अब मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, ये मैं न्यूज़ में और जो अदर कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बोल रहे हैं। तो ये जो ड्राफ्ट आया पहले, उसके मुताबिक ये लोगों के सामने रखा गया, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें थी। उसके बाद जो इसका सेकंड ड्राफ्ट आया वो किसी को मतलब सीक्रेटली बांटा गया, ऐसे सबको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, ना ही पब्लिक को ऐसे बताया गया ओपनली आके सामने कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये कहता है कि जितने भी लोग न्यूज़ बनाते हैं ना, किसी भी ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट, कमेंट्री वगैरह देते हैं, सरकार के बारे में बातें करते हैं, जो ये लोग इस तरह की मतलब है ना, आप जानते हो ना, यूट्यूब कुछ ऐसे लोग हैं पॉलिटिक्स वगैरह की बातें करते हैं, न्यूज़ वगैरह बनाते हैं। उन लोगों को ये सब करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 या 3 कैटेगरी में ही बांटा गया है सब लोगों को जो कंटेंट क्रिएटर है, या तो OTT या तो ब्रॉडकास्टर। और इन सभी को ही रजिस्टर करना पड़ेगा, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो लोग ऐसा ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो उनको सजा भी होगी, जेल भी हो सकती है और जुर्माना वगैरह भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आजकल आप देख रहे होगे, न्यूज़ देखने के लिए लोग सिर्फ टीवी चैनल का ही थोड़ी वो करते हैं भाई। पहले क्या था, न्यूज़ देखना है तो एक ही तरीका है, पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो या टीवी देखो। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल न्यूज़ 30% से ज़्यादा लोग न्यूज़ तो भाई अपना ऑनलाइन ही देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। और आजकल कोई भी न्यूज़ चैनल बन जा रहा है। पहले क्या होता था, न्यूज़ चैनल खोलने के लिए कोई लाइसेंस है, ब्रॉडकास्टर है, जर्नलिस्ट का कार्ड होता है। आजकल ऐसा नहीं है। आप एक माइक खरीदो, उस पर अपने कोई भी न्यूज़ चैनल का नाम लगा दो, पब्लिक में घुस जाओ, लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दो या कुछ भी रिपोर्ट करना शुरू कर दो। तो अब न्यूज़ खोलना, न्यूज़ चैनल खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, कोई भी खोल सकता है। तो सरकार को ये दिख रहा है कि भाई कोई भी खोल सकता है, मतलब कोई भी खोल के कुछ भी बोल सकता है। तो ये चीज़ है। अब जो लाइसेंस सरकार से लेंगे वो उन्हीं को लाइसेंस देगी जिनको लगेगा भाई ये लोग ठीक लोग हैं। जब तो ये भी एक चीज़, अब उसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसे तो अगर हम सरकार के अगेंस्ट बोलेंगे तो हमें तो सरकार लाइसेंस ही नहीं देगी। देखो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर अगर ये ऐसी चीज़ है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। आगे चलकर अब सारे ही कंटेंट क्रिएटर को ग्रीवियंसेस रेड्रेसल के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। और जितने भी लोग, अब सारे यूट्यूबर 2 कैटेगरी में बांट दिए गए हैं, या तो कोई ब्रॉडकास्टर है या तो कोई OTT है। मतलब अगर मेरा चैनल आता है तो वो शायद OTT में आएगा। आई डोंट नो, क्लियर नहीं है कुछ भी। तो मुझे ग्रीवियंसेस क्लियर करने के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा, देन मेरे को किसी एक एजेंसी से जुड़ना पड़ेगा, देन उस एजेंसी को मिनिस्टर के साथ मतलब कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो पूरा एक मैकेनिज्म होने वाला है, सब लाइसेंसिंग और ये सारी चीज़ें होगा। और इसमें क्या है कि सरकार के पास ये पावर होगी कि आपके पास आके आपके गैजेट्स वगैरह को सीज कर सकती है। मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगने वाली हैं जो लोग भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, अब वो सब। तो ये इसीलिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं भाई ऐसे तो फ्री स्पीच रहेगी नहीं, सरकार चाहेगी तो भाई किसी का भी चैनल बंद करा देगी। और सरकार जो पॉलिसी बनाएगी, जो गाइडलाइंस बनाएगी, उसी के तहत आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट नहीं बना सकते आप। देखो एक चीज़ ये समझने में ठीक भी है कि सरकार शायद ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि जो एंटी नेशनल चीज़ें या गलत लोग बोलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं या जो गलत चीज़ें देते हैं, तो उनको कंट्रोल में लाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कानून बन रहा है, ऐसी पॉलिसी बन रही है या ऐसा कुछ भी बन रहा है। लेकिन इसमें लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी कोई क्योंकि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम यही है। अगर ये चीज़ क्लियरली सामने निकल कर आए ना, तो इसमें कोई विवाद नहीं रहेगा। सारा विवाद ही इसीलिए है कि कोई भी चीज़ साफ नहीं है। तो इसमें लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे तो ऐसी गाइडलाइंस भी हो सकती है कि आप गवर्नमेंट के प्रति या किसी भी जो गलत चीज़ हो रही है या कोई भी कहीं भी कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप बोल सकते हो। ऐसा तो फिर ये भी बंद कर देंगे, तो फिर हम लोग क्या, सरकार हमें स्क्रिप्ट देगी? तो ये चीज़ को लेकर सारा विवाद है। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम मैं क्या बता रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है।
देखो न्यूज वाले तो ठीक है, उनको तो प्रॉब्लम है ही भाई, वो न्यूज कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रजिस्टर करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जा रही है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो उन लोगों के लिए है जो न्यूज वगैरह कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं, और वो लोग ये चीज शुरू करते हैं तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ही वो लोग शुरू करते हैं, उनको पता है भाई एक ना दिन तो ऐसी चीज आएगी, ठीक है, वो अलग बात है, छोड़ देते हैं। अब एज ए नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर की तरफ आए तो भाई ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपको लाइसेंस लेना पड़ रहा है तो एक 18-19 साल का बच्चा पहले लाइसेंस लेगा, ओके ऑलराइट, उसके बाद वो ऐसे रीएड्रेसल के लिए अपना ग्रीवेंसेस ऑफिसर रखेगा, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, उसको पैसा देना पड़ेगा, फ्री तो काम करेगा नहीं वो। अब किसी की अगर इतनी इनकम ही नहीं है तो वो उसको पैसा कहां देगा, ग्रीवेंसेस वाले को पैसा कहां से देगा, ये भी तो दिक्कत है ना। आपको सारे प्रोग्राम्स में अपना जो भी आप वीडियो बनाते हो उसमें सबटाइटल ऐड करना पड़ेगा, अनदर वर्क, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद आपको साइन लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, जो साइन लैंग्वेज जो लोग सुन नहीं पाते तो उनके लिए साइन लैंग्वेज, ताकि वो समझ पाए। अब ये एक अच्छी चीज है, मैं समझता हूं, बट हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज साइन लैंग्वेज में डालना एक पैसे वाला काम है भाई, कोई फ्री में थोड़ी आपके लिए साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, मतलब कि कंटेंट क्रिएटर्स पे बर्डन बढ़ जाएगा, लाइसेंसिंग का, हो सबका। अब लाइसेंस फ्री नहीं होगा, लाइसेंस के लिए भी आपको सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसीलिए ये जो बिल है ना इतने विवाद में है कि ये क्लियर ही नहीं है, और जो लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके का, अगर वो सच हैं तो दोस्तों ये बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है, और ये सही बात है कि इससे यूट्यूबर्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है, और शायद बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो खत्म हो जाएंगे, जिन्हें आप कभी देख ही नहीं पाओगे, जो सरकार जिसको लाइसेंस देगी वही आपको अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आएगा। अब ये तो मैंने बात की कि जो चीजें चल रही हैं, अब मैं बात करता हूं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। क्या किसी देश में इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सकता है कि वहां पर क्या शेयर किया जाता है? देखो, अगर सरकार ये सोचती है या कोई भी ऐसा सोचता है कि इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो कुछ एक्सटेंट पर सही हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। वो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्थ कोरिया जैसी, चाइना जैसी और ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं मिडिल ईस्ट में जहां पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है इंटरनेट पर, उसके बावजूद भी वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रोक नहीं पाए। वीपीएन एग्जिस्ट करता है, टॉर एग्जिस्ट करता है ना, अलग अलग तरह की इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, ब्लॉकचेन आ चुकी है। ऐसे जमाने में इंटरनेट को कंट्रोल करने की बात करना मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बट मैं बता रहा हूं कि इंटरनेट पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को या किसी चीज को कंप्लीटली आप आज के वक्त में 2024 में नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। मैं बता रहा हूं, अगर कंट्रोल करने की कोशिश कहीं भी की जाती है तो जो ऑडियंस है या जो लोग हैं वो कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, बाउंस बैक वो करेंगे। आप, ये एक नॉर्मल सी चीज है कि आप किसी को कितना सप्रेस करोगे वो उतना बाउंस बैक करेगी। सो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हुई हैं जहां पर, मैं इंडिया की नहीं बोल रहा हूं, इंडिया में तो काफी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हलवा हुआ नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक है, बढ़िया। अभी तो ये कानून भी नहीं हुआ है, लेकिन हुआ तो प्रॉब्लम होगी। अभी कानून नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर हो भी जाता है ना तो कंप्लीटली आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, अगर वो लेजिट है, जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी आवाज दबा देंगे, ट्रस्ट में नहीं दबा सकते, क्योंकि इंटरनेट पर आप कुछ चीज रोक ही नहीं सकते यार। अलग से अलग टेक्नोलॉजी है, वो निकल कर आ जाएगी, लोगों को अलग वे मिल जाएंगे। अब देखो, पायरेसी की भी लोग बोलते हैं कि यार पायरेसी खत्म कर देंगे, पायरेसी खत्म कर देंगे, बट आप एक बात को एक्सेप्ट करो कि हॉलीवुड की फिल्में, जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, क्या क्या वो आज तक उसको, पायरेसी को नहीं रोक पाए। पायरेसी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि बहुत गलत होता है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री को और वीडियो गेम इंडस्ट्री को मार रहा है। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि इसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाए। दैट मींस इंटरनेट पर किसी भी चीज को कंप्लीटली खत्म करना, रेस्ट्रिक्ट करना, हटा देना, इट इज नॉट पॉसिबल। ये एक मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर बोल रहा हूं, यही मेरी राय है इसके बारे में। अगर ये जो लोग बोल रहे हैं ये सच है तो ये प्रॉब्लमैटिक है और ये कोई कानून नहीं बना है। अगर ये सीक्रेटली पार्लियामेंट में चला गया, कानून बन जाता है, तो बेटे दिक्कत हो जाएगी यूट्यूबर्स को। ये तो सही बात है। मैं मजाक मजाक में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये कानून नहीं बना है, बन गया तो दिक्कत होगी, और मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि यार जब भी कोई ड्राफ्ट बनता है ऐसे थोड़ी बनता है। सरकार भी यार सोचती ही होगी, ऐसे थोड़ी निकाल देगी, लोगों की सजेशन लगी। अब तो देखो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इस बारे में बात कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, तो बाकी तो नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। तो कानून बना तो ठीक है, नहीं बना तो देखते हैं भाई क्या होगा। जो भी है जानकारी तो मैंने आपको दे ही दी। न्यूज़ वालों को ज़्यादा दिक्कत है इसमें, है ना, बाकियों को है बस काम बढ़ जाएगा, बाकी न्यूज़ वालों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी इसमें, कुछ भी न्यूज़ नहीं दिखा पाएंगे, वो सब रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।